अच्छा, कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध क्यों फट जाता है या लोहे के किसी चीज पर जंग क्यों लग जाता है? ये सिर्फ ऐसे ही होने वाले बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक सीक्रेट भाषा में हो रही बातचीत है, और वो भाषा है केमिस्ट्री की। तो आज हम इसी भाषा के कोड को तोड़ेंगे और अपने चारों ओर की दुनिया के कुछ राज खोलेंगे। तो इस सफर में हम करने क्या वाले हैं? देखिए, हम रोजमर्रा की चीजों से शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री की ABCD सीखेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे नेचर में हर चीज बैलेंस में रहती है। अलग अलग तरह के रिएक्शंस को पहचानना सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब हमारी जिंदगी में असल में कहाँ काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ लैब में सफेद कोट पहने साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। ये हमारी रसोई में, हमारी सांसों में और हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड हो रही है। जरा सोचिए, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर से वाइन बनना, खाना पकना, पेट में खाने का पचना, अरे यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी, ये सब असल में केमिकल बदलाव है। इसका सीधा सा मतलब है, जो चीज पहले थी वो अब कुछ और ही बन गई है। तो सवाल ये है कि इन सब अलग अलग चीजों में एक बात कॉमन क्या है? असल में ये सब एक ही जादू से हो रहा है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पर असली सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस जादू को कागज पर लिखते कैसे हैं? इन मुश्किल बदलावों को ठीक से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास कोड वाली भाषा बनाई है। ये भाषा पहले तो आसान शब्दों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे छोटे और स्मार्ट सिंबल्स में बदल जाती है। किसी भी रिएक्शन को बताने का जो सबसे सिंपल तरीका है, वो है उसे शब्दों में लिख देना, बिल्कुल एक सेंटेंस की तरह। जैसे जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो हम बस इतना कहते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये इतनी तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है कि आखिर में एक सफेद पाउडर बन जाता है। अब देखिए, हर इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं। ये जो तीर है ना, इसके बाईं तरफ वो चीजें होती हैं जो रिएक्शन शुरू करती हैं, जिन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, और तीर के दाईं तरफ वो नई चीजें होती हैं जो बनती हैं, जिन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहा जाता है। शब्दों में लिखना तो ठीक है, पर साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो और भी शॉर्टकट चाहते हैं, इसलिए वो केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पिछला सेंटेंस अब बन जाता है Mg + O2 = MgO। ये एक तरह का, कह लीजिए, अधूरा या कच्चा इक्वेशन है। क्या ये सही है? नहीं, अभी इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। और बस यहीं पर आता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम। ये नियम कहता है कि आप अपनी मर्जी से एटम्स को बना या मिटा नहीं सकते। प्रकृति का हिसाब हमेशा बराबर रहता है, इसलिए हमारे इक्वेशंस का भी बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब एकदम सीधा है, रिएक्शन से पहले हर चीज के जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहेंगे। वो बस अपनी जगह बदल लेते हैं, जैसे डांस में पार्टनर्स बदल जाते हैं, पर कोई भी पार्टी छोड़कर जाता नहीं है। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं। ये लोहे और भाप का रिएक्शन है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए गिनती करते हैं। बाईं तरफ लोहे का एक एटम है, पर दाईं तरफ 3, बाईं तरफ एक ऑक्सीजन, दाईं तरफ 4। ये क्या मजाक है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये तो यूनिवर्स के नियमों के ही खिलाफ है। तो भाई, इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए हम एक पहेली सुलझाने वाली ट्रिक अपनाते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या काम करता है। हम सबसे बड़े और मुश्किल दिखने वाले कंपाउंड से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके हर एलिमेंट के एटम्स को दोनों तरफ बराबर करते हैं, जब तक कि तराजू के दोनों पलड़े एकदम बराबर ना हो जाएं। और ये रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। अब जरा गिनती करके देखिए, दोनों तरफ 3 लोहे, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, हिसाब बराबर। और हाँ, ये जो छोटे अक्षर S और G लिखे हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज ठोस यानी सॉलिड है और कौन सी गैस। अब देखिए, दुनिया में ना अनगिनत केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर को हम कुछ मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। इसे आप एक केमिस्ट की टूल किट समझिए। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जुड़ना। ये बहुत आसान है, 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बना देती हैं। जैसे
जब आप बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं तो वो उबलने लगता है, बहुत सारी गर्मी निकलती है और एक नया पदार्थ बुझा हुआ चूना बन जाता है। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूटना। यहाँ एक अकेली चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों में बिखर जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखिए। जब आप इन हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो देखिए कैसे इनका रंग ही बदल जाता है। ये टूटकर एक भूरे पाउडर और दो अलग अलग गैसों में बदल जाते हैं। क्योंकि ये टूटना गर्मी की वजह से हुआ, इसलिए इसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी किसी को उसकी जगह से हटा देना। सोचिए, एक ज्यादा पावरफुल एलिमेंट आता है और एक कमजोर एलिमेंट को उसकी कुर्सी से धक्का मार के खुद बैठ जाता है। और ये तस्वीर तो इस अदला बदली को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाती है। जब एक लोहे की कील को इस नीले घोल यानी कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो ज्यादा रिएक्टिव लोहा कमजोर कॉपर को घोल से बाहर निकाल देता है। देखिए, कील भूरी हो गई है क्योंकि उस पर कॉपर चिपक गया है और घोल का नीला रंग भी फीका पड़ गया है। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल अदला बदली। यहाँ तो दो कंपाउंड्स आपस में अपने पार्टनर ही बदल लेते हैं, दो नए जोड़े बन जाते हैं। अक्सर इस अदला बदली में एक ऐसी ठोस चीज बनती है जो घोल में घुलती नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे दूध फटने पर पनीर बन जाता है। और आखिर में मिलते हैं दो जुड़वा भाइयों से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये हमेशा साथ ही साथ होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जैसे लोहे में ऑक्सीजन जुड़कर जंग बन जाना। और जब ऑक्सीजन निकलती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो भाई, ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आती है? चलिए, अभी जो हमने ऑक्सीडेशन सीखा है उसके दो सबसे कॉमन उदाहरणों से इस कहानी को खत्म करते हैं। पहला तो है जंग लगना। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो जंग में बदल जाता है। दूसरा है खाने का बासी होना। जब हमारे खाने में मौजूद तेल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उनका स्वाद और महक दोनों खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि चिप्स के पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए और चिप्स एकदम क्रंची रहें। तो दूध के फटने से लेकर चिप्स के पैकेट तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस हर जगह हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। अब जब हम इस भाषा के कुछ बेसिक नियम जानते हैं तो ये सोचना तो बनता है कि हम और कौन से रोजमर्रा के रहस्यों को इस नए ज्ञान से उजागर कर सकते हैं।